क्या सलमान खान, क्या शाहरुख खान, क्या आमिर खान, अब क्या ही अल्लू अर्जुन। इतनी बड़ी मूवी दूंगा देश को, इतना बड़ा कलेक्शन करेगा देश को, इतनी बड़ी मूवी देने वाला हूँ मैं, जिसका डायरेक्टर भी मैं हूँगा, मैं हीरो भी मैं ही हूँगा। क्योंकि भाई जो करने वाला मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है मेरे साथ, अकेला हूँ। और मेरे काम को पूरा करेंगे ये नर्मदा जी, ठीक है। आज आखिरी दिन है, हाँ, मतलब हम 1 महीना मैंने यहाँ स्नान किया ब्रह्म मुहूर्त में, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अमिताभ बच्चन जी को गांव बुलाने के लिए। गांव का एक लड़का जो एक प्रयास कर रहा है कि अमिताभ बच्चन जी अपने पिताजी के ज़मीन पे कुछ करें, जिनका नाम लेके वो इतने बड़े स्टार बने। कहते हैं ना, बच्चन नाम, पहले हरिवंश राय बच्चन जी को बच्चन बोला जाता था, लेकिन आज बच्चन का नाम लो तो अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है। तो मैं इनके लिए काम करूंगा। और देखिए, आज मेरे काम का आखिरी दिन है और मुझे आशा है पूरा कि मेरा काम। नर्मदा माई, 1 महीना तो हो गया आपका स्नान करके। अब पता नहीं ये जो काम मैंने उठाया, जो बीड़ा उठाया है, क्या पता पूरा हो जाए। क्योंकि अमिताभ बच्चन के दिमाग में आना चाहिए बात को, क्योंकि वो छोटे मोटे हस्ती नहीं, बहुत बड़े हस्ती हैं। और मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ ना, वो भी बहुत बड़े हस्ती हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को दुनिया जानती है, दुनिया के देशों में भी विख्यात है वो, ठीक। भीड़ भी है, दूर दूर से यहाँ लोग सिर्फ स्नान करने आ रहे हैं। देखिए सर कहाँ से आए आप? मैं तो बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से? क्या बात है, तब तो इनको तो ब्लॉग में लेना ही चाहिए। सर बॉम्बे से कहाँ से? मैं बॉम्बे थाने से हूँ। थाने से? क्या बात है। हाँ, अभी गए नेटिव प्लेस है जबलपुर। सर मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, ये अमिताभ बच्चन जी के लिए बना रहा हूँ। बढ़िया भेज दीजिए, बहुत बढ़िया। नहीं, मेरे गांव के हैं, लेकिन अब वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उनको बोलो बस करना चाहिए काम को। पक्का सर, गो अहेड विद दैट। चलिए ठीक है, कोई तो हस्ती मिली हमारे इस ब्लॉग में। चले, देखिए पिछले 1 महीने से ऐसे दर्शन में कर रहा हूँ सूर्यदेव भगवान। क्या लगता है अपना काम होगा नहीं होगा? हाँ, मेरी वाइफ से जब पूछो ना तो कहती है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कि ना नहीं बोलती है, ना तो नहीं बोलती हो ना कभी नहीं बोलती, बस ये कहती है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं इनको कह रहा हूँ कि देश का सबसे बड़ा मूवी बनाऊंगा, उसमें हीरोइन आप रहोगी आप रहोगे, किसी और का रखूं? भाई इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, ये छोटा मोटा काम। हाँ, मूवी तो बने पहले। तो क्या तुमको क्या लगता है बनेगा कि नहीं? भाई अच्छा ये बताओ, दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा, ठीक है, लोग क्या कहते थे? पागल है, पहाड़ तोड़ रहा है। आज मैं क्या अमिताभ बच्चन जी को बुला रहा हूँ तो लोग कहते हैं अरे पागल है, देखो अमिताभ बच्चन जी के पीछे। लेकिन ये सत्य है, अमिताभ बच्चन जी पिताजी का क्रेडिट हर जगह लेते हैं, तो उनके पिताजी के जन्म स्थान को भी बनना चाहिए। देखिए, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बस एक माध्यम बना हूँ गांव की तरफ से, और मुझे भगवान ने ऐसा विचार दिया कि उनके जन्म स्थान को बनना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को बना। मैं बस वीडियो ही बना सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो अमिताभ बच्चन जी अगर कभी मेरी वीडियो देखेंगे तो जरूर से अपने पिताजी के जन्म स्थान पे कुछ करेंगे। और आज मैं सबको दिखाऊंगा अपना स्टूडियो। जो मैं उस बात की बात बताने वाला हूँ आज आपको, जब अमिताभ बच्चन जी दिल्ली में ग्रेजुएट करके नौकरी ढूंढ रहे थे, ठीक है। वो अपनी कहानी में कहते हैं कि हम सब दोस्त लोग घूम रहे थे, ग्रेजुएट हो चुके थे, नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने अपने पिताजी से, मतलब उनके एक दोस्त ने बोला कि गलती हमारे पेरेंट्स की है, गलती हमारे पेरेंट्स की है जिन्होंने हमें पैदा किया। तो ये बात अमिताभ बच्चन जी को बड़ी लग गई। गुस्से में घर जाकर उन्होंने बोला, पिताजी आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? तो पिताजी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली सुबह उनके तकिए के नीचे, अमिताभ बच्चन जी के तकिए के नीचे एक लेटर पड़ी थी। उसमें बहुत प्यारा सा जोर लिखा था, ज़िंदगी की कसमकस में मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मेरे पिताजी ने मुझे क्यों बिना बोले पैदा किया। तुम ही नई लेख बना के रखना, ज़िंदगी कसमकस पहले भी थी अब भी है, तुम ही एक नई लीग बना के रखना और अपने बच्चों को पूछ के पैदा करना। ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने अमिताभ बच्चन जी को बोला था। भाई उनके पास उस वक्त कोई जवाब ही नहीं था।
आज तो दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है कि अमिताभ बच्चन जी आपने कितना नाम कमाया है। कम कमाया है नाम? बहुत नाम कमाया है। दो सब क्या बोलेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में? डायरेक्ट देख रहे हैं आप? अमिताभ बच्चन के बारे में बोलना है। अमिताभ बच्चन ने काफ़ी काबिल तारीफ काम किया है, बहुत बढ़िया है। इस उम्र में आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतनी एनर्जी शायद ही किसी एक्टर के अंदर देखी हो। अमिताभ बच्चन के बारे में मतलब जितना बोलो उतना कम है। अमिताभ बच्चन तो जो बोले सदी में एक नायक होता है, वो नायक है। और हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो ये बता। बहुत कम जानकारी है हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। इतनी जानकारी है कि वो काफ़ी अच्छे कलाकार थे, काफ़ी अच्छे कवि काफ़ी अच्छे कवि थे, काफ़ी उनकी इंस्पिरेशनल और काफ़ी मोटिवेशनल उनकी कविताएं भी हैं, काफ़ी फेमस हैं। बस नहीं जान। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जी का जो नाम है बच्चन, ये हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से लिया गया है। पहले उन गांव में हरिवंश राय बच्चन जी को बच्चन बच्चन कहा जाता था और उसी नाम को आज अमिताभ बच्चन जी ले लिए हैं। लेकिन आपके पिताजी की ज़मीन किस तरीके से पड़ी है गाँव में, उसको तो देखो। अरे महान कवि थे, पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे गए आपके परिवार, आपके पिताजी, और आपके पिताजी की ज़मीन आज गांव में शौचालय बनी पड़ी है। क्यों आखिर? इसके लिए अच्छा, आपके गांव? हमारे गांव के हैं। अच्छा, इलाहाबाद के? हाँ, नहीं, उनका प्रतापगढ़ में जन्म स्थान है हरिवंश राय बच्चन जी का। जी। तो जहाँ से जन्म हुआ वही गांव बोला जाएगा ना? हाँ, वही गांव। तो आज उनके पिताजी की ज़मीन है ना, जी, खंडर बनी पड़ी है। अच्छा, तो अमिताभ बच्चन साहब नहीं देख रहे क्या? आज तक पैर ही नहीं रखे वहाँ, आए नहीं कभी पैर ही नहीं रखे। अमिताभ बच्चन साहब जी से बोलना चाहूँगा कि आप जाइए भैया अपने पिताजी की ज़मीन और उसको बहुत अच्छा बनाइए। उनने आपको पैदा किया है। हाँ, 2006 में हमारी गांव की दादी जया बच्चन आई थी, एक पुस्तकालय बनवा के गई, जो पुस्तकालय में पुस्तक कभी नहीं आया। ये गलत बात है। आप जाइए वहाँ, आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, आप जाइए। अमिताभ बच्चन साहब जी से मैं बोलना चाहूँगा कि आप जाइए। 83 साल की उम्र हो गई है, कब आएंगे दादा आप गांव? आज मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन कल पूरी दुनिया पूछेगी, पूरा देश पूछेगा आपसे। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा, पूरा भारत पूछेगा। अरे बगल में राम मंदिर है, आप कुछ कर दोगे ना तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो मैं काम अभी इस वक्त मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत छोटी सोच के काम है। क्या पूछा आपने भी? हमने बोला कि जिंदगी की कसम में मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। हाँ। इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हाँ। तो मैंने बोला मेरे पिताजी ने ही मुझे क्यों पैदा किया। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा आप किया। जिंदगी की कसमकस पहले भी थी और आज भी है, शायद ज्यादा। आप ही नई लेख बना के रखना और अपने बच्चों को पूछ के पैदा करना। नहीं, हम आप ही का यही वाला सुनाएंगे अपने बच्चों को, और हम उनको बोलेंगे अपने बच्चों को भी यही सुनाएंगे। मेरा बेटा है फोन पे, ये रहा। ये देखो। अमिताभ बच्चन जी जैसे आपको डायरेक्ट देख रहे हैं, तो दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अमिताभ बच्चन जी हाँ, डायरेक्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट। हाय। और कुछ? यू आर द सुपर हीरो फॉर दिस सेंचुरी एंड फॉर नेक्स्ट सेंचुरी आल्सो। अच्छा, ये देश की प्रेरणा है कि नहीं? वो है, बहुत हद तक है। बहुत हद तक है। हाँ जी। उनके पिताजी की जमीन मेरे गांव में पड़ी है, खंडर स्थिति में। खंडर स्थिति में। तो आज के डेट में बनना चाहिए कि नहीं? यदि अमिताभ बच्चन जी आपका व्लॉग देख रहे हैं तो आप उनको अप्रोच करिए, उनको बताइए कि उनके पिताजी की जो जमीन है उसको जिंदा करें। उनको वहाँ मतलब उनको भी पता भाई, पता तो होगा ही ना। पता होगा। और यदि नहीं भी है तो उनको वहाँ तक हम पहुँचाएं, उनको पहुँचा के और उनको कहें कि भाई जो उनके पिताजी की ज़मीन है उसको पूरा देश देखता है, उनको सुनता है, सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको पुनर्जीवित करें उसको। रोज 1-2 यूट्यूबर हमारे गांव आते हैं और उनके पिताजी का खंडर पुस्तकालय और उनका परिवार भी वहाँ रहता है, जो कि आज की डेट में बड़ी गरीबी स्थिति में जी रहा है। देखिए, आज का जो समय है, आप लोगों से सलाह ले सकते हो, सहयोग नहीं मिलता। नहीं, सहयोग तो नहीं। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप एक उसके लिए जो है एक कोष बनाएं, तैयार करें, लोगों से सहयोग मांगे। सलाह मांगना सल्यूशन नहीं है। सहयोग किस तरीके का बताइए ना सर। देखिए, सहयोग क्या है कि आप वहाँ पे उनके नाम पे कोई एक ट्रस्ट बनाएं, कुछ उसको लोगों को जोड़ें, वहाँ के प्रभावशाली लोगों को, और उसके साथ में जो है आप लोगों से सहयोग लेकर और धीरे धीरे उसको पुनर्जीवित करें। हमारे यदि किसी की भी लगती है कि आपको हमारी ज़रूरत है, किसी तरह की ज़रूरत है, तो हर आदमी उसके लिए खड़ा होगा। सर, ये मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अगर बिना परमिशन मैंने कुछ कर दिया, बाद में कुछ कहने लगे तो मुझे तो डर लगता है ना भैया। देखिए क्या होता है, भारत का कोई भी एक सिस्टम है, अपन ये मान के चले कि जो अपना भारतीय सरकार है, उसका पुरातत्व विभाग है, जो इस तरह की
जो भी संपत्तियां हैं उनको वो संरक्षित करने का उनका दायित्व है, और उसका दायित्व जो है, जो हमारा अपना जो पुरातत्व विभाग है, आप उसको अप्रोच करें, उसको अप्रोच करके उसको प्रॉपर अपन जो एक बोलते हैं पत्राचार के माध्यम से करें, उसका अपन पूरा रिकॉर्ड रखें, और उस तरह का रिकॉर्ड रख के आज के समय में ट्विटर का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, यदि कोई उसमें आपको अप्रोच नहीं करता तो आप उसके ऊपर उसको पब्लिकली पब्लिसाइज कीजिए, और जब आप उसको पब्लिसाइज करेंगे तो उसके ऊपर लोग आगे आएंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, जैसे अभी बच्चन जी कभी अपने गांव नहीं गए, एक बार जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, पूरा गांव देखने के लिए देखिए तरस क्या रहा है, पूरा देखिए क्या है कि अमिताभ बच्चन जो हैं इलाहाबाद से भी बहुत सारा जुड़े हुए हैं। आप कहाँ कौन से गांव की बता रहे हैं मुझे? बाबू पट्टी, वो भी इलाहाबाद में पहले आता था, पहले वो भी इलाहाबाद में आता था, तो इलाहाबाद से तो जुड़े हैं, उनकी बातों में, उनकी जो चर्चाओं में अक्सर इलाहाबाद जुड़ा रहता है, सारी चीज़ें हैं। ये मेरे लिए एक वंडर है कि आप जो बात कर रहे हो कि भाई वो उस तरह से उन्होंने कभी उसको ध्यान नहीं दिया, तो मैं तो चाहूँगा कि वो हमेशा जाएं, जो अपनी विरासत है उसको पुनर्जीवित करें। भाई देश आपसे प्रेरणा लेता है, हमारे बच्चे, सर के बच्चे सब आपसे प्रेरणा लेते हैं। आप अगर पिताजी के ज़मीन पे कुछ करोगे तो राम मंदिर बगल में ही है, जितने टूरिज़्म है सब आपके गांव आएंगे, और आपको ज़िंदगी भर आपको गांव वाले याद करेंगे कि हाँ, हमारे गांव के सुपरस्टार ने ऐसा काम किया कि गांव में देखो इतना बड़ा रोजगार है, और थोड़ा बहुत मुझे भी याद कर लेंगे, क्योंकि मैं भी अप्रोच कर रहा हूँ ना सर, कर रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका इस तरह का कोई भी कॉज है तो उस पर सभी आपका सहयोग करेंगे। अच्छा, एक लोग ने अभी मुझे बोला कि तुम बहुत छोटी सोच में सो, ये छोटी सोच है? नहीं, जो जिनकी सोच छोटी होती है उनको सोच छोटी दूसरों की लगती है। देखिए, अगर वो वीडियो देख रहे हैं ना, आज की वीडियो है, अभी मैं इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, अगर वो वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मैंने जवाब नहीं दिया, सर ने जवाब दे दिया। आप बताइए कि सोच किसकी छोटी है? मैं पूरे गांव के, पूरे ज़िले की तरक्की सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना नहीं देख रहा हूँ, पूरे ज़िले की तरक्की देख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, आप ब्लॉग में आए हमारे। देखिए, मैं ये चाहूँगा कि आपका जो भी मुहिम है इसको आप जो है देश के प्रधानमंत्री, देश का पुरातत्व विभाग, और जो इस तरह की एजेंसियां हैं जो पुरातत्व की जो चीज़ों को संरक्षित करते हैं और जो उसके लिए प्रयासरत हैं, इस तरह की कुछ संस्थाएं भी हैं, उनको आप अप्रोच करो, क्योंकि हमारी अप्रोच पर्टिकुलर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है, तो अपन उन लोगों को अप्रोच करें जो उनको अप्रोच कर सकते हैं, फिर ये सपनों को पंख लग सकते। बिल्कुल। बाकी मेरा काम, आपका काम उत्तम है, आपका सराहनीय है काम, लेकिन देखिए क्या होता है कि जो आपकी अप्रोच यदि सही जगह तक नहीं पहुंच रही है तो हमारा आज इतनी भी नहीं मैं खाने में, जितना छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में। क्या बात है, क्या बात है, क्या जिंदगी में कसमकस पहले भी थी और आज भी है, और शायद आज कुछ ज़्यादा ही है। ये तो बहुत सही बोला था हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, 1-2 ग्रुप में तो कर ही देना यार भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।